सुप्रभात बच्चों। तो आपका पाठ 8 का राजा रघु का अभ्यास कार्य चल रहा था, जिसमें आपको जो है 2 अभ्यास कार्य कराया जा चुका था। आज तीसरा अभ्यास कार्य है कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ उत्तर में नहीं, शब्द आप अपनी किताब से खुद लिखेंगे। सिर्फ मैं विभक्ति और वचन लिख दे रही हूँ। तो यहाँ विभक्ति और वचन में होगा, शब्द आप स्वयं लिखेंगे। तो का में आपका होगा तृतीया, यहाँ होगा तृतीया एक वचन, एक वचन। खा में है षष्ठी बहुवचन। गा में है तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन। घा में है द्वितीया द्वितीया एक वचन। अंगा में है प्रथमा एक वचन। चा में है षष्ठी एक वचन। छा में है षष्ठी बहुवचन। जा में है षष्ठी एक वचन। तो बच्चों, ये है आपका विभक्ति और वचन जो है तीसरे अभ्यास कार्य का। अब आप चौथा अभ्यास कार्य देखें। दातुम एकत्र कह प्रत्यय, तो दातुम में होगा तुमुन प्रत्यय। उत्तर होगा सेकेंड वन का सेकेंड वन तुमुन, तुमुन।
आचार्य। गा का होगा थर्ड वन षष्ठी। घा का होगा सेकेंड वन उप। अंगा का होगा थर्ड वन कोस धन आगारा। कोस धन आगारा कोशागारा। रघु कौत् समीपम कौत्सस्य समीपम आगच्छत् इत्यत्र निकटम इत्यस्य किम पर्याय पदम समीपम। थर्ड वन निकट की पर्यायवाची समीप होगी समीपम। तो बच्चों आपका ये चौथा अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया। अब आप पांचवा देखें। पांचवा है लंग लकार के कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको परिवर्तित करना है लट लकार में। तो यह है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन। काल परिवर्तन। तो मैं सिर्फ उत्तर लिख रही हूँ बच्चों। लट लकार का सिर्फ लंग लकार दिया हुआ है, लट लकार में उसको परिवर्तित करना है। तो यहाँ में पहले का उत्तर होगा, जैसे उदाहरण दिया हुआ है अयाचत आसित तो अस्थि हो जाएगा। तो यहाँ अयाचत यानी याचती, याचती मांगता है। फिर पृच्छति खा में हो जाएगा पृच्छति। गा में वदति। घा में खाद था। घा में गा में वदत खा में खाद था। घा में नमस। अंगा में नमस। अंगा में नमस। चा में करोसी। छा में लिखती। जा में गच्छति। झा में पठति। इया में भवति।
तो आपका 5वां अभ्यास कार्य भी समाप्त हो गया। अब आप 6ठा अभ्यास कार्य देख लें, उसके बाद आपका ये जो है पाठ समाप्त हो जाएगा। अगले पीरियड में अगला लेसन आप पढ़ेंगे। तो बच्चों 10 पाठ तक आपको 11 पाठ 10 पाठ तक आएगा, जिसमें आपको जो है धातु रूप, शब्द रूप, लट लकार और लेट लकार दोनों में सब में याद करना है। तो आपका ये 6ठा अभ्यास कार्य है। अनुवाद। सिर्फ मैं उत्तर उत्तर लिख रही हूँ बच्चों। गुरुकुले आचार्य वर्तन्तु वसति असु। गुरुकुले आचार्य वर्तन्तु वसति। सुनो, गुरुकुले छात्रा अध्ययनं कुर्वन्ति। गुरुकुले छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति। कौत्सः प्रकृत्या सरलः आसीत्। कौत्सः प्रकृत्या सरलः आसीत्। राजा रघु विनयशीला उदारा चायासी। कौत्सः रघुनाम स्वर्ण मुद्रा आयाचत। आयाचत। तो ये आपका जो है अनुवाद था, जिसे आप अपनी बुक से भी मिला सकते हैं। आपकी बुक में ही दिया हुआ है। अगर बुक से संबंधित कोई भी शब्द है बच्चों जो मैंने अर्थ में बताया है, तो उसे आप ऐसे देख करके लिख सकते हैं अपनी किताब से। तो ये आपका जो है अनुवाद हो गया, इसे आप अपनी किताब में लिख सकते हैं। और जो है मूलाधारित प्रश्न का उत्तर है
पहले का है विनम्र, उदारा, प्रजानुरागी च, प्रजानुरागी च। खा में होगा संतुष्ट कौस्ता, कौसा। वैसे बच्चों दोनों ही बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उसमें कह रहा है तो किस तरह से पूछ रहा है, भवता मते का उदार आसित, आपके अनुसार कौन सा उदार है। रघु कौत्स व सकरणम लिखत, रघु व कौत्स इसका कारण लिखिए, क्यों क्यों। तो यहाँ हो जाएगा संतुष्टा कौत्सा, क्योंकि उदार प्रवृत्ति जो है सबकी होती है, लेकिन संतुष्टि श्रेष्ठ मानी गई है ना। संतोष जो है जिसके अंदर हो वह श्रेष्ठ गुण माना गया है। तो इसलिए जो है यहाँ होगा संतुष्ट कौत्सा, संतुष्ट कौत्सा। तो बच्चों आपका यह पाठ का अभ्यास कार्य आज समाप्त हो गया। यह पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख करके पूरा और रखेंगे तथा याद करेंगे प्रश्नोत्तर जो भी कुछ है इसके अंदर। अब अगला पाठ अगले पीरियड में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।